नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम खास मुलाकात। जिस तरीके से आपको पता है कि रोज हम इस लॉकडाउन के दरमियान किसी न किसी नए मेहमान को अपने इस खास कार्यक्रम में लेकर आते हैं, ढेर सारी उनसे बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान आप लोगों को घर बैठे भरपूर मनोरंजन मिलता रहे, ताकि आपको जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकलना पड़े। हमारे इस कार्यक्रम की प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन और सह प्रायोजक करता है मेक माई एडवर्टीजमेंट। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आज हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस मान्या पाठक जी जुड़ने वाली है, जिनसे आज हम ढेर सारी बात करने वाले हैं, उनके करियर के बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। आपको मैं बता दूं कि एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी मान्या जी है, साथ ही साथ डीजे भी प्ले करती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बेहतर इंसान और एक समाज सेवी भी है मान्या जी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं मान्या जी को अपने साथ जोड़ लेता हूं और उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। मान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। हाय, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूं, आप बताएं आप कैसी है मान्या जी? बस वी आर लाइक एवरीबडी एल्स, आई एम आल्सो हैंगिंग इन देयर। इंतजार हो रहा है कि कब वैक्सीन आए, कब ये महामारी खत्म हो, कब हम लोग जी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो और कब मैं शूट पे जाऊं। बिल्कुल। तो मान्या जी, आज आपके परिचय की शायद जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं मान्या पाठक को। एक वेल नोन टीवी एक्ट्रेस है मान्या पाठक। दिल्ली डार्लिंग से आपको फेम मिला मान्या जी। जी इसके अलावा भी आपने बहुत सारे गाने किए हैं, सोनी टेक जैसे म्यूजिक लेवल के साथ भी आपने काम किया है, सामाजिक मुद्दों पे भी आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है। तो शुरुआत कैसे हुई आपके इस सफर की? कब लगा कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना चाहिए? देखिए, कहने को तो बचपन से एक अंदर जिसको बोलते हैं ना कीड़ा था एक्टिंग का। जी तो इसको मिटाने के लिए काफी थिएटर भी किया, जी यात्रिक, संजना कपूर, वीरदास, इन लोगों के थिएटर वर्कशॉप्स किए, प्लेज वगैरह किए स्कूल में, कॉलेज में। पर जी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, तब माँ बाप ने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई किया, फिर काम किया। तो मेरी मन कभी ना कभी ऑलवेज रहता था कि काश इसको परस्यू करते, इस एटलीस्ट एक जी अटेम्प्ट करते। तो भगवान ने एक दिन सुन ली कि जाओ बेटा, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी करते हैं हम। जी टीवी की तब कास्टिंग चल रही थी दिल्ली डार्लिंग रियलिटी शो के लिए। जी तब मैं एक्चुअली पेज 3 सर्कल में, सोशल सर्कल पढ़ाई किया, काफी जानी मानी थी, मैं बहुत पार्टी जी किया तो इवेंट्स पे जाती थी। मन कभी ना कभी ऑलवेज रहता था कि काश इसको अननोन पर्सनालिटी इन दिल्ली, इस एटलीस्ट एक अटेम्प्ट करते। तो भगवान ने एक दिन सुन ली कि जाओ बेटा, अच्छा लगा, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी करते। मुझे एक्चुअली बिलीव नहीं हुआ कि जो मैं ऑलवेज चाहती थी वो मतलब सामने से चल के आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू टेक मी? दे सेड यस, वी आर श्योर दैट यू विल डू गुड। एंड मेरे हस्बैंड ने भी काफी सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमको ये मौका मिला है, आई डोंट थिंक सो यू शुड लीव इट। ऑल्सो योर जर्नी हैज बीन really good, your journey has been very inspiring and interesting, and I think it is time that you tell the story of your journey to the world. तो ये प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला, मैं आज भी इसकी शुक्रगुजार हूँ, जी टीवी की। जी उसके बाद दिल्ली डार्लिंग शूट हुआ, दिल्ली डार्लिंग आया, फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। I have been very, very grateful to ZTV and the entire team of ZTV for making this beautiful dream happen for me. And then उसके बाद touchwood काम मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, 3 म्यूजिक वीडियोस आ गए हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने अपनी तरफ से एक अटेम्प्ट किया था टू टॉक अबाउट एसिड अटैक, एक शॉर्ट मूवी के माध्यम से। और उसके बाद अब आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू गेट एन ऑफर ऑफ अ बॉलीवुड मूवी, बनारस की ब्राइड।
जी। तो ऐसी रही है ये जर्नी। मान्या जी, आप एक्ट्रेस है, डांसर है, डीजे भी प्ले करती है, पेज 3 का आप जाना माना चेहरा है। जी इसके अलावा बहुत कम लोग शायद जानते हैं इसके बारे में कि आप को ओनर है इंडियाज लीडिंग माइक्रोब्रेवरी के मिनिस्ट्री ऑफ बियर। जी इसकी आपको ओनर है। आपने इंजीनियर किया है और एमबीए भी किया हुआ है। कॉरपोरेशन एक्सपीरियंस, मल्टीपल एमएनसीज में आपका एक्सपीरियंस है। जी। बिजनेस वुमेन, उसके साथ एक्टिंग, कैसे मैनेज करती है इतना सब कुछ, कैसे करती है? देखिए अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं जी मैनेज कर रही हूँ। जैसा जी कि सरकार ने अभी रेस्टोरेंट्स या होटल्स या फिर काफी और कैटेगरी की बिजनेसेस को नहीं ग्रीन सिग्नल दिया है ओपन करने के लिए, तो जी सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ बियर भी ओपन नहीं है, तो उसको मैनेज करने की अभी जरूरत नहीं है। जी मेरा जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था वो मिनिस्ट्री ऑफ बियर से भी पहले था। जैसे कि जी मैंने बताया, मैंने माँ बाप ने बोला कि पहले जो जरूरी है, जैसे मैं ये बहुत दिल से मानती हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। योर एजुकेशन डिफाइंस यू, योर एजुकेशन ट्रेन्स यू फॉर द फ्यूचर। तो उन्होंने जी बोला कि आप पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो इंजीनियरिंग की, उसके बाद ऐसा मौका मिला कि एमबीए में भी हो गया। जी उसके बाद फिर एमबीए में मेरी पहली प्लेसमेंट, मेरी पहली जॉब वोडाफोन में भी हो गई, तो करियर अच्छा रहा। जी मुझे एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, टू बी ऑनेस्ट, अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उन्होंने ये ब्रेक मुझे दिया। एक दिन उन्होंने जी बोला कि दूसरों के लिए बहुत काम कर लिया है, कि आप अपने लिए काम करें। तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को मेरी नीड है, मेरे साथ की जरूरत है। तो आई स्ट्रेट अवे वेंट अहेड एंड आई जॉइंड माई हस्बैंड। फिर हम लोग ने बहुत मेहनत, बहुत सपोर्ट के साथ, ऑफ कोर्स हमारे पार्टनर्स की हेल्प एंड सपोर्ट के साथ पहला मिनिस्ट्री ऑफ बियर खड़ा किया। एंड उसके जी बाद अगेन पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की डेट में 4 रेस्टोरेंट्स हैं। जी तो अभी भी मेहनत जारी है। मैं अब टू बी ऑनेस्ट एक्टिंग में फुल टाइम इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज इतनी सारी चीजें मैं तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी अगर मेरे से हो पाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जी तो अभी मैं एकदम 100% फोकस के साथ अपने एक्टिंग करियर पे फोकस कर रही हूँ। जी बिल्कुल। मान्या जी, आपका एक सॉन्ग था, वेडिंग वाला सॉन्ग, जी जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। जी। इस सॉन्ग में भावना, रीना मित्तल, प्रगति, पंकज नागपाल भी आपके साथ थे। 2020 में ये आपका गाना लॉन्च हुआ और इसमें काफी लोगों ने, प्रगति हाँ थी, जी हाँ जी इसमें प्रगति थी और रीना थी। जी इसमें जी 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 मान्या, प्रगति और रीना थे, 3 जी। लोग। तो लोगों ने काफी इस गाने को पसंद किया, आपके वेडिंग वाला सॉन्ग। और करेक्ट। हम लोगों ने देखा कि शादी पार्टियों में भी ये गाना खूब एंजॉय किया गया। लोगों ने जी खूब इस गाने को एंजॉय किया, क्योंकि पार्टी सॉन्ग आता है। तो वो शादी पार्टी के हिसाब से उस सॉन्ग को बहुत अच्छा बनाया गया था, वेडिंग्स के हिसाब से। तो जी। कैसे इस सॉन्ग की मतलब इस सॉन्ग को कैसे शुरू किया, कैसे इस गाने का आइडिया आया, कैसे आप इस गाने के साथ जुड़ी, क्या कहानी रही इसके पीछे? तो कहानी ये थी कि हम सभी को शादी का माहौल बहुत पसंद है। मैं तो जी चाहूंगी, मैं तो इतनी बातें करती हूँ कि जब भी मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, अपने ग्रुप में बैठती हूँ, मैं लिटरली शादी का माहौल ही क्रिएट कर देती हूँ। जी तो अदरवाइज ऑल्सो वेडिंग सीजन और वेडिंग इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। तो जी हम एक ऐसा सेलिब्रेटरी करना चाहते थे। एंड लॉकडाउन हुआ, वरना ये गाना बहुत पहले रिलीज हो जाता। जी तब शादी का सीजन मतलब अभी आने वाला था। जी इसकी शूटिंग बहुत पहले ही हो गई थी। तो तब हमारे माइंड में ये था कि ये ऐसा हम थीम सॉन्ग बनाएंगे, इसलिए इसका नाम ही रखा वेडिंग वाला सॉन्ग, कि एक वेडिंग जी एंथम होगा ये हर शादी में बजेगा। एंड इस गाने के लाइन भी है, हर जगह बजेगा मेरा वेडिंग वाला सॉन्ग।
जी तो लॉकडाउन ने आके सब चौपट कर दिया हमारे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आवर फैंस कि इसको इतना अप्रिशिएट किया, इसको इतना पॉपुलर। बट जी हम चाहते थे इसको ऑन इवन अ ग्रैंड वे लॉन्च करने पे, पर जी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाया। एंड हम लोग सबने ये डिसाइड किया कि इसको लॉकडाउन के बीच में ही रिलीज करना चाहिए, क्योंकि ये एक पेपी हैप्पी सॉन्ग है। तो कम से कम जी लोगों को एक पॉजिटिविटी मिले, एक सेलिब्रेशन का मौका मिले, एक रीजन ऑफ जी तो ये था बिहाइंड वेडिंग वाला सॉन्ग। एंड आई एम रियली हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट वी गॉट। बिल्कुल मान्य जी, यहाँ आपने एक शॉर्ट फिल्म की थी, जैसे कि आपने बताया, आपने यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म की थी एसिड आक्रमण। मान्य जी क्या हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है? कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शायद मान्य जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दर्शकों जी मान्य जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। जी जी मान्य जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट शायद हो रहा था जिस वजह से आप हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही थी। नो प्रॉब्लम, जी मैं आ गई वापस। मैं बात कर रहा था मान्य जी, आज एसिड आक्रमण की आपने एक शॉर्ट फिल्म की, एसिड आक्रमण। जी बेसिकली जी ये तब की बात है जब दीपिका की मूवी आ रही थी छपाक। जी जी मैं सच बोलूं तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ दीपिका की। जी शी हैज बीन माई इंस्पिरेशन एंड आई ट्रूली ट्रूली लव हर। मैं अपने आप को उनकी छवि में अपने आप में पाती हूँ। मैं जी उनको बहुत फॉलो करती हूँ। एंड ये जी मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट था दीपिका के लिए, दीपिका के कॉज के लिए। उन्होंने इतना बड़ा कॉज लिया है। तो ये मेरी एक छोटी कोशिश थी to contribute towards the society and to spread awareness about acid attack and acid attack victim, जी उनकी कैसी जर्नी रहती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसमें मैं खुद एक एसिड अटैक विक्टिम प्ले कर रही थी, और जो बाय द वे आसान नहीं था। मैंने जी कई बार बोला है, मैं आज भी बोलती हूँ, हैट्स ऑफ टू ऑल दीज पीपल जिन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, एंड उसके जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से उनके लाइफ में उनको और ज्यादा काफी दिक्कतें मिली, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, बहुत बहुत ही अलग लेवल पे संघर्ष किया जो शायद मैं और आप नहीं समझ सकते। तो उनके जज्बे, जी उनके हौसले और उनके धैर्य को सलाम मेरी तरफ से, और ये मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही मान्य जी। मान्य जी जब भी एक्टिंग की बात आती है, डांसिंग की बात आती है, या इस एंटरटेनमेंट क्षेत्र की बात आती है, तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इसको एज अ करियर चूज करना बहुत टफ रहता है। सपोर्ट की बात करें, क्योंकि बेसिक सपोर्ट फैमिली से मिलता है, तो फैमिलीज भी जल्दी से एग्री नहीं करती इस चीज को लेकर कि आप इस चीज में अपना करियर तलाशे। उनको अक्सर लगता है कि इंजीनियर बने बच्चा, डॉक्टर बने, इसमें करियर शायद उतना नहीं है। तो आपको फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? घर वालों ने किस तरीके से सपोर्ट किया जब आप इस फील्ड में आई? और इस फील्ड में किस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? क्या आपने फील किया इस फील्ड में? सपोर्ट की बात अगर करें तो मैं बहुत लकी और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम, जो पावर हाउस मेरे हस्बैंड है, वो जी बखूबी इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जर्नी इन दिल्ली डार्लिंग्स। जी जबकि पूरे ये इंडस्ट्री में एक बहुत छोटी सी एक शुरुआत थी हमारी, पर जी जब शुरू हो रहा था और जब शूटिंग स्टार्ट हुई, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस। मुझे जी लोगों को एंटरटेन करना, मुझे लोगों को के सामने परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी ये लोग मेरी तारीफ करते हैं, आज भी फैंस हो या फ्रेंड्स हो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। एंड जी मेरे हस्बैंड के लिए सबसे जो बहुमूल्य चीज है और जो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज इज माई हैप्पीनेस। जी एंड बिल्कुल
उन्होंने बोला कि अगर आपको इस चीज से खुशी मिलती है तो मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम वो काम करें जिससे हमें खुशी मिलती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही। इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, काम करने के लिए, करियर बनाने के लिए घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आपके घर से अगर कोई इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहा है तो आप उनके सपनों को समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए, ताकि कल चल के वो भी मान्य पाठक बन सके, अपने सपनों को जी सके, ऊंची उड़ानें भर सके। मान्या जी, एक्टिंग के अलावा, डांसिंग के अलावा, मॉडलिंग के अलावा आप समाज सेवा भी करती है। आपने कोरोना काल के टाइम पे और अभी भी आप लोगों ने एक इनिशिएटिव ले रखा है जिसमें आप लोग दिल्ली को सैनिटाइजेशन करने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है। तो कैसे कर रहे हैं काम? क्या कोई एनजीओ है आप लोगों का? किस तरीके से काम कर रहे ये हैं? आपने एक बहुत अच्छी बात की। ये इनिशिएटिव मेरे बहुत दिल के करीब है एंड मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ, सबको ये जागरूक करना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो कि मेरी फैमिली एनजीओ के फाउंडर हैं एंड ही हिमसेल्फ इज पब्लिक फिगर एंड ही हिमसेल्फ इज very very active in helping people and supporting people। वो एक पब्लिक सर्वेंट रह चुके हैं और आज भी एक सोशल कॉज को, किसी भी एक्चुअली सोशल कॉज को कभी झिझकते नहीं है सपोर्ट करने में। तो एक्चुअली ये उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम दिल्ली में जहां भी हो सकता है फ्री सैनिटाइजेशन करेंगे। तो मेरे पापा के द्वारा बाबू धाम ट्रस्ट जो हमारा फैमिली एनजीओ है उसके द्वारा हमने एक फ्री सैनिटाइजेशन ड्राइव रखा था दिल्ली में, जो अभी भी चल रहा है एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ये अब बिहार में भी जा चुका है। सो बाबू धाम ट्रस्ट के द्वारा दिल्ली में वसंत कुंज में और 2-3 जगह और हम लोग ने फ्री सैनिटाइजेशन किया है घरों में जाके। बिहार के कुछ गांव में, नटियागंज में, चंपारण में, 2-3 और जगह में जाके बाबू धाम ट्रस्ट के द्वारा फ्री सैनिटाइजेशन हुआ है गांव के अंदर। तो ये इनिशिएटिव के साथ आप जितना हो सके जुड़े, जितना भी हो सके आप प्लीज लोगों को इसके बारे में बताएं कि बाबू धाम ट्रस्ट जो है फ्री सैनिटाइजेशन ड्राइव कर रहा है, आपके घर आके निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर को सैनिटाइज कर रहा है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी प्रयास है कोरोना की इस महामारी से आपको सुरक्षित रखने की। जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने मान्या जी लिया है। जिस तरीके से आप इस कोरोना काल के दौरान हर संभव तरीके से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, इससे ये चीज सामने दिखती है कि कि सिर्फ आप केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं है, इसके साथ ही साथ एक बेहतरीन आपका व्यक्तित्व है। एक बेहतरीन इंसान की यही पहचान होती है कि जब हमारे आसपास के लोग संकट की घड़ी में होते हैं तो हम हर शर्त पर और हर संभव तौर पर उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मान्या जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। जी बिल्कुल। मान्या जी, जो महिलाएं इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहती है, क्योंकि हमारे देश में भी और पूरे विश्व में भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात होती है और हमारा चैनल और हम खुद इस चीज में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। महिला सशक्तिकरण को आप किस तरीके से देखती है मान्या जी? मेरा इसके ऊपर जो टेक है वो हमेशा से सेम रहा है, आज भी सेम है और आगे जाके भी सेम रहेगा कि वुमन एम्पावरमेंट खाली बोलने से नहीं होता है, हमको एक दूसरे का साथ देना होता है और एक दूसरे को साथ लेके आगे चलना होता है। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई लीड बाय एग्जांपल। मैं खुद कुछ इनिशिएटिव्स लेती हूँ या खुद कुछ सोशल कॉजेस से जुड़ी हूँ जो गर्ल चाइल्ड एंड वुमन एम्पावरमेंट को प्रोएक्टिवली सपोर्ट करता है और जो उसको आगे बढ़ाता है। I have always and always urged each and every
female or each and every person to let equal opportunities come. बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज या हमें मिले या हम दे। तो मेरे से जितना भी हो सकता है, जिस भी पोजीशन में हूँ, हालांकि मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहां मैं सबको अपॉर्चुनिटीज दे सकती हूँ या सबकी मदद कर सकती हूँ, बट मेरे से जितना होता है, मैं जितने भी एफर्ट्स कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली वुमेन पावर, गर्ल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हूँ। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही मान्या जी। और सभी लोगों को, हम लोगों को भी वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है, हमें इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। हमें लड़का या लड़की में किसी तरीके के भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों को समान तरह की शिक्षा देनी चाहिए और दोनों को ही समान तरह का अवसर देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मान्या जी, जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि महिलाओं को खास तौर पर, और दूसरा अपने दर्शकों को, अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? अभी तो जो सबसे रेलेवेंट चीज है वो ये है कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, हमें एक साथ मिलजुल कर पॉजिटिव रहना है। इस कोरोना जैसी महामारी से इसका मुकाबला करना है। कैसे? अपने आप को सेफ रखकर, अपने आप को सुरक्षित रखकर, एंड नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग रहना है। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से हिट कर रहा है हमारे देश को, आज की डेट में आप तो जानते हैं आंकड़े जो है, हम लोग विश्व में टॉप 3 में आ चुके हैं। ये बीमारी थमने का या सहम होने का नाम नहीं ले रहा है। सो इसमें आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू स्टे एज सेफ एज पॉसिबल। जब तक जरूरत नहीं पड़े आप प्लीज बाहर ना जाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। एंड दूसरा, ये एक ऐसा टाइम है जहां पे कुछ हो नहीं रहा है। जैसे होता है ना, पानी जब स्थगित रह जाता है, चलता नहीं है, बहता नहीं है, तो इस तरीके से हमारी लाइफ रुक गई है। आई रियली थिंक दैट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव आवर होप अलाइव, बी पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। मान्या जी, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, हमें इतना सारा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मान्या जी को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ताकि मान्या पाठक की हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आप किसी भी तरह की नई जानकारी से ना चूके, इसके लिए आप मान्या जी को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन पे फॉलो कीजिए और इनकी हर लेटेस्ट जानकारी आप जो है वो वहां पाते रहिए। मान्या जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रिपोर्टर से बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक दोस्त से बात कर रही हूँ। एंड आपके व्यूज जो आपने शेयर किए, एंड आपके जितना भी आपने मेरे बारे में बोला या जितना भी आपकी जानकारी थी मेरे बारे में, I must say that आपका रिसर्च काफी अच्छा था। So thank you so much for that and giving me an opportunity to talk to you. Thank you so much मान्या जी। Thank you. तो दर्शकों, आपने देखा, ये थी हमारे साथ मान्या पाठक, जिनसे हमने ढेर सारी आज बातचीत करी, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना। ऐसे ही और मेहमानों से मिलने के लिए हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों के साथ। फिर लौटेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।